जो बॉय लोग नीचे बैठे हो शांति से, आप लोग जो नीचे बैठे हो ना, नहीं बैठना नीचे अभी। रीजन क्या है कि इधर भी बॉय जो उधर बॉय, निकलने का एक ही रास्ता है, नीचे कोई नहीं बैठेगा, ठीक है। और तुम लोग अपने से इधर बैठ गया तो गर्ल्स का जगह था। हाँ नहीं, उधर दिक्कत होता है ना गर्ल्स को निकलने में। सुनिए, इधर भी बॉयज को बैठे, गर्ल्स को बैठे कल से, उनको दिखाएं इधर। अरे बोलो उसको, ये तो पूरा भोदा लड़का है यहाँ। ये लड़का सबको इधर कोई नहीं बैठेगा, ठीक है। और इधर भी कल से लड़की को बैठाएगा, ठीक है। लड़की बैठेगी इधर, हाँ पूरा इधर। निकलने में दिक्कत होता है ना, और तुम लोग भी इधर कोई नहीं बैठेगा, नीचे भी कोई नहीं बैठेगा। और आगे जो लड़के खड़े रहते हैं सब भोदा भोदा कैसे खड़ा हो जाता है, जिसको कुछ अत्ते पत्ते नहीं रहता है। अब जैसे इसको देखो, काला छुआड़ा, चश्मा वाले को देखो, अपने को पता नहीं कौन चीज समझ रहा है। अपने को बहुत स्मार्ट समझ रहा था चश्मा वाला। अरे दादा दादा, तो ठीक ठाक रहता, देखता तो समझ में आता। बताओ पकड़ो आपको, जय दादा। चलिए बाबू, हम आपको मराठा साम्राज्य के बारे में बता दिए थे, लगा दीजिए ना। मराठा साम्राज्य सब कंप्लीट हो गया था। तीनों पढ़ा दिए थे ना, युद्ध वगैरह बता दिए थे, सारा कंप्लीट। प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध कब हुआ? 1775 से 82। कौन सी संधि? सालाबाई, सालाबाई की संधि। और उस समय गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग्स, गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग्स, वॉरेन हेस्टिंग्स। आगे बढ़े। चलिए बहुत देखते हैं हम लोग। अब मराठा साम्राज्य के बारे में हम तीनों युद्ध बता दिए थे। प्रथम आंग्ल मराठा हुआ था 1700, अरे मीटना 1775 से 82, 1803 से 1806। और पहला संधि सालाबाई, दूसरा बसीन की संधि, पुणे की संधि। इस समय वॉरेन हेस्टिंग्स, वॉरेन हेस्टिंग्स, वेलेजली, वेलेजली, लॉर्ड हेस्टिंग्स, लॉर्ड हेस्टिंग्स, सब बताई दिए थे। इस संधि के तहत यहाँ पे पेशवा हार गए, क्योंकि छत्रपति का पद तो संगोला की संधि के तहत पहले ही समाप्त हो गया था। पेशवा हार गए। 1818 की लड़ाई में ही यहाँ पर भीमा कोरेगांव की घटना हुई थी। कितने महार सैनिक थे? 500। और उधर 25 से 30 हजार की सेना को क्या कर दिया? हरा दिया। बहुत बड़ी युद्ध हुई थी यहाँ पर। उन लोग को धार्मिक जातिगत रूप से बहुत सताया जाता था, तो उनके अंदर एक ये भावना थी कि भाई आप हमको जातिगत रूप से क्यों सताते हैं। लेकिन किसी के साथ जातिगत रूप से ये नहीं करना चाहिए, समझा कि नहीं गया यहाँ पे। और यही रीजन है कि आप देखिएगा पूर्वोत्तर भारत जो है ना, पूर्वोत्तर भारत, वहां जातिगत रूप से, क्योंकि वो जनजातीय क्षेत्र था, जनजातीय क्षेत्र में तो और भारत में बहुत ज्यादा शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब के साथ भेदभाव होता था। अब हर इंसान को ना समाज में जीना चाहता है। किसी भी इंसान की सबसे बड़ी ख्वाहिश होती है समाज। लेकिन आपको लगता है कि आपको जैसे आप अधिकारी बनना चाहते हैं, बड़ा घर रखना चाहते हैं, सब क्यों? क्योंकि आप समाज के एक हिस्सा है। जेल में आपको बिना मेहनत खाना खाने को दिया जाता है, बस आपसे आपका समाज छीन लिया जाता है। बाकी क्या होता है जेल में? आप जिससे चाहे नहीं मिल सकते, अंदर ही आपका एक छोटा सा समाज है, आप बाहर नहीं आ सकते। तो जेल क्या है? एक इंसान से उसका समाज छीन लेता है। हम सामाजिक जीव हैं, अकेले में हम पागल हो जाएंगे लोग। तो समाज सबसे बड़ी चीज होती है। अब जो पिछड़ी जातियां हैं उनको समाज में तो छीना नहीं जाता, बट समाज में उन्हें बहुत नीचा दिखाया जाता है। और ये इंसान की सबसे बड़ी ख्वाहिश होती है समाज। समझ में आएगी नहीं? यहाँ पे लोग देखिएगा ब्याह शादी में बड़का धूमधाम से नहीं देखते हैं, बारात में कोई पटाखे छोड़ रहा है, कोई क्या चीज है वो समाज में दिखा रहा है। भैया
सजावट करते हैं, ये करते हैं, क्या है समाज है। इसी दिखावट के चक्कर में कभी कभी कुछ कुरीतियां आ जाती हैं, जैसे दहेज समाज में दिखाने के लिए एक कुरीति हो गई यहाँ पे कि हमको इन आदमी को इतना दहेज मिला है यहाँ पे, तो इन लोग को बहुत सताया जाने लगा। तो इनका ना दो तरह से दिखेगा कि जब ये इनको जब ज्यादा किया जाने लगा, तो जब भारत में इस्लाम धर्म आया यहाँ पर और क्रिश्चियन नीति आई, तो इन दोनों में जाति व्यवस्था नहीं है। समझ में आ गया कि नहीं गया? यहाँ पे जाति व्यवस्था है तो इस तरह नहीं है कि जैसे इस्लाम में है जाति व्यवस्था, लेकिन इस तरह से नहीं है कि बाप रे बाप तुम ये नहीं कर सकते। आप किसी भी जाति के हैं, आप मौलवी बन के नमाज पढ़ा सकते हैं। समझ में आ गया कि नहीं गया? यहाँ पे कोई भी किसी कोई वर्चस्व नहीं है। मस्जिद में अगर कोई चला जाए, अगर वो पहले पहुंच गया है ना, तो उस जिले के डीएम भी उनको मस्जिद में आने के बाद नहीं कहेंगे तुम पीछे जाओ, वो कहिए नहीं सकते हैं। रीजन क्या है? जब कोई सिस्टम बन चुका रहता है ना, जैसे समाज में हम लोग डीएम को कहेंगे डीएम साहब हटिए हमको जाना है, पहले से बैठा लगे भैया डायनासोर है आप नहीं बोलेंगे वैसे वहां पे। तो इसका खामियाजा भुगतना क्या पड़ा कि बहुत बड़ी संख्या में कन्वर्जन हो गया। आप पूर्वोत्तर भारत देखिए, नागालैंड देखिए, मिजोरम देखिए, वहां 90% से ज्यादा क्रिश्चियन हो गए लोग। अब किसी को समाज में अगर आप सप्रेस कीजिएगा तो क्या करेगा? कितने दिन चले गए आप? अभी अक्सर न्यूज सुनते होंगे, घोड़ा बियाह करने जा रहा था, दूल्हा घोड़ा बैठा था, घोड़ा में मार दिया कि तुम छोटी जाति का घोड़ा पे कैसे बैठ गया, नहीं समझ आ गया। तो देखिए सबसे बड़ी चीज क्या होती है? शिक्षा। सबसे अच्छी नस्ल का जो घोड़ा होता है मारवाड़ नस्ल होता है, स्टालियन ब्रीड का घोड़ा होता है, सबसे जबरदस्त होता है, मतलब घोड़े की तो कोई रेट ही नहीं है वहां पे। तो बेहतर ढंग से वो लोग भी अपना एक घोड़ा रखते हैं, और जो इस एरिया का सबसे बेहतर घोड़ा होता है, और कहते हैं कि इस पे केवल छोटी जाति वाले ही जा सकते हैं, ए ग्रेड का घोड़ा है ये। नहीं समझे आप? अपने आप को भी तो देखिए, लेकिन क्या किया गया? उनसे उनकी शिक्षा छीन ली गई। सोचो हम लोग का समय रहता ना, तो हम अगर रहते तो हम सबसे ए ग्रेड की घोड़ा लेके आते, सबसे ए ग्रेड का। समझा गया? अब कोई अगर ज्यादा जाति के नाम पे कूदता ना, तो कहते कि आप इस घोड़े पे नहीं ले जा सकते, बहुत हैवी कीमत है, करोड़ रुपया लगेगा एक बारात का। जाइए, पता है कि करोड़ रुपया वैल्यू नहीं है, लेकिन दिखाने के लिए भाई नहीं दे सकते आपको। और कोई अगर उस समाज में दबाया हुआ व्यक्ति आएगा तो सम्मान के तौर पे आपसे पैसे नहीं लिए जाएंगे, आप ले जाइए। समझा कि नहीं? लेकिन क्या छीन लिया गया? शिक्षा छीन लिया गया यहाँ पे। और एकदम चेतक के ब्रीड का घोड़ा लो, उसका खानदान अभी भी जिंदा। घोड़ा का परिवार रजिस्टर बनता है। एक वही जीव है ना जिसके माता पिता दादा दादी सबका नाम होता है। जब घोड़ा खरीदने जाएंगे ना तो उसका पूरा परिवार रजिस्टर होता है। लोग कहते हैं ना सबसे महंगा क्या हुआ जाता है? घोड़ा। रेस का घोड़ा सबसे महंगा जीव होता है। राणा प्रताप के घोड़ा का जो चेतक का जो ब्रीड लाइन आ रही है, उसका पूरा होगा यहाँ पे कि इसका दादा परदादा कौन था? चेतक। राणा प्रताप का घोड़ा बहुत बहादुर था। अब जैसे मराठा साम्राज्य में जो पेशवा रहते थे, छत्रपति रहते थे, उनका जो घोड़ा था, उसका जो ब्रीड रहता है, उसका पूरा रजिस्टर होता है यहाँ पे। घोड़ा मतलब समझिए कि अगर जिस तरह से एक सेनापति का बहादुर होना जरूरी है, उस तरह घोड़ा का भी बहादुर होना जरूरी है। और ये एक्का वाला घोड़ा को युद्ध में ले जाके भाग जाएगा। हम ना लोग तो तीसरा तीन को युद्ध हो गया, भाग जाएगा। वहां युद्ध में भागते नहीं थे तो सब कितना भी हो जाता था। तो बहुत मतलब, तो जो भीमा कोरेगांव की घटना थी ना, ये एक बहुत उन लोग ने जो सामाजिक प्रताड़ना सहा था ना, उसी का एक तो नहीं होता कि एक ही बार जमा हो गया तो भड़ास निकला है और नासे दिया पूरी तरह से यहाँ। तो किसी को भी समाज में इस तरह से नहीं करना चाहिए। और इन्हें क्यों लोगों ने SC ST हो गए, जो पीछे हो गए, आदिवासी हो गए या महिलाएं हो गए, इन्हें क्यों सता लिया गया? क्योंकि नहीं जानते क्या? शिक्षा का अभाव। सबसे खतरनाक चीज क्या है? शिक्षा। इतना आराम से किसी को मतलब नींव घसका देगा बड़ी से बड़ी इमारत का। समझ में आ गया कि नहीं गया? अब जैसे घोड़ा बताया ना यहाँ पे, भाई पूरा एरिया का नाम हो जाएगी, इस जिला का सबसे बढ़िया घोड़ा यही है, लेकिन ये किसको दिया जाएगा? मूल निवासियों को। किसे दिया जाएगा? मूल निवासी। लो, आप ऐसे कहिएगा तो जातिवाद ना हो जाएगा कि हम केवल SC ST को देंगे। जातिवाद क्यों करेंगे? मूल निवासी वही भारत के मूल निवासी है। दलित, आदिवासी, द्रविड़, यही लोग तो मूल निवासी। कोई आर्य के साथ आया, कोई मुगल के साथ आया, कोई दिल्ली सल्तनत के साथ आया, कोई कुषाण के साथ आया। वो अलग बात है कि किसी को लगता है कुषाण विदेशी नहीं है। कुषाण तो विदेशी है। कुडुल कट विशेष, भीम कट विशेष, कनिष्क का कैलेंडर आज भी यूज कर रहे हैं लोग, शक समत आज भी यूज कर रहे हैं। वो भले विदेशी ना लगे, है तो विदेशी ना जी। जो जिस तरह अकबर का दादा बाबर विदेशी था, उसी तरह कनिष्क का दादा कुडुल कट विशेष विदेशी था। नहीं समझ आया? दोनों थे कि नहीं थे? तो अलग अलग होता है। आगे बढ़े। देखो पूछ रहा है आप कौन जात के हैं? शिक्षक का जो जाति धर्म नहीं होता है बाबू। जिस दिन हम लोग जाति धर्म देख लेंगे उस दिन पढ़ा नहीं पाएंगे लोग यहाँ पर। हम लोग किसके साथ खड़े रहते हैं? जो सताया हुआ रहता है ना, उसके साथ। ऐसा थोड़ी है कि हम लोग अगर महिलाओं की बात कर रहे हैं या फिर SC ST की बात कर रहे हैं तो हम लोग नहीं, लेकिन हाँ दिखता है कि समाज में उन्हें सताया जा रहा है। तो अगर आप उसके साथ नहीं खड़े रहेंगे तो उसे ऐसा लगेगा कि मेरे लिए कोई खड़ा नहीं है। लेकिन अगर हम उनके साथ खड़े रहेंगे तो उसे उम्मीद लगेगा कि नहीं, कोई ना कोई तो साथ में रहता है यहाँ पे। और हमेशा हम सब कभी नहीं वो डिप्लोमेटिक भाषा होती है, ये नहीं, सीधा उनके साथ खड़े हैं। किस लिए खड़े हैं? पीछे हैं इसलिए नहीं, मूल निवासी हैं इसलिए खड़े हैं। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? वो भारत के क्या है? मूल निवासी हैं। वो कहीं विदेश से नहीं आए थे, ना आर्य की तरह वो मध्य एशिया से आए थे, और ना ही वो इंडो ग्रीक की तरह आए थे, ना कहीं से। उनका ही ये जगह था यहाँ पे।
चलिए अब आगे बढ़े। अब देखिए यहां तो समझ में आ गया। अब इनकी प्रशासनिक व्यवस्था अगर हम देखेंगे मराठों की, तो मराठों में अगर आप देखेंगे तो एक इसके बाद तो पिंडारी थे, क्या थे? पिंडारी। आपको बता दी तो मराठों की छोटी टुकड़ी क्या कहलाती थी? पिंडारी। अब पिंडारी का भी अंत किसने किया? वॉरेन हेस्टिंग्स, लॉर्ड हेस्टिंग्स। नहीं, लॉर्ड हेस्टिंग्स। समझ आ गया कि नहीं आ गया? लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग्स तो अलग कहानी। अरे बाप रे बाप, इसने मदरसा अधिनियम लाया और यहां से इतना बेहतरीन ढंग से इसने सोच लिया था कि भाई मुसलमान जानते हैं कहां तक कब्जा कर लिया था सब? स्पेन तक। स्पेन तक कब्जा कर लिया था मुसलमान से, पूरा यूरोप कब्जा कर लिया था। इसने देखा कि भाई साहब तो भारत में नाश देगा सभी सब, इनको कुछ ना कुछ क्या करके क्या करो, रोको, नहीं तो स्पेन तक। और उसके बाद जब कब्जा छोड़ाया सब ना स्पेन वाला, तो ये नहीं कि हम जीत गए तो काम खत्म, बांध के समुद्र में गिरा दिया था सब। नाव में बांध के जिन लोग कब्जा करने गए थे ना, समुद्र में गिरा दिया सब। एक को जना को स्पेन में नहीं छोड़ा सब। इजराइल गाजा में छोड़ेगा एक को, एज इट इज वैसे ही किया सकते। उसमें जब हम लोग आधुनिक भारत पढ़ेंगे ना, तब देखा जाएगा कि इन्होंने किस तरह से चौपट किया यहाँ पर, इतना आराम से। जैसे भारत का विभाजन कैसे अंग्रेज किए सब, और अंग्रेजों को लगता, हम लोग को लगता है कि अंग्रेज तो कुछ किया ही नहीं है सब, हम लोग को लगता है कि पाकिस्तान दुश्मन है, नहीं समझे? वैसे ये वॉरेन हेस्टिंग्स बहुत खतरनाक काम किया था यहाँ पे। आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो पिंडारी का तो अंत हो गया यहाँ पे। अब सेना देखते हैं, तो सैन्य व्यवस्था अगर देखेंगे मराठों की सैन्य व्यवस्था, तो मराठों के पास सेना की बहुत अच्छी टुकड़ी थी। और छत्रपति शिवाजी ने अपनी सेना को सख्त आदेश दिया था कि किसी भी व्यक्ति को धर्म के आधार पर कोई हमला नहीं करेगा। राजनीतिक हमला होगा, हमको अगर क्षेत्र कब्जा, धर्म के आधार पर नहीं होना चाहिए। बच्चा, महिला और आम जनता, इन पर कोई आक्रमण नहीं करेगा। यदि कोई आक्रमण कर देता था तो शिवाजी उसे दंडित करते थे। समझ में कि नहीं? कोई महिला के साथ अत्याचार कर देता था, उनकी सेना में एक था जो महिलाओं के साथ अत्याचार कर देता था, सबके सामने उसको मार दिए, फांसी दो इसको सबके सामने। यहाँ पर जब भी इतिहास किसी को बहुत इज्जत की नजर से देखता है ना, तो याद रखिएगा कोई जरूरी नहीं कि उसका साम्राज्य बहुत बड़ा हो। महाराणा प्रताप को हम लोग इज्जत की नजर से देखते हैं, ऐसा नहीं कि बहुत बड़ा साम्राज्य था उनका, छोटा सा साम्राज्य था, लेकिन उस साम्राज्य में उनकी निष्ठा थी, ईमानदारी थी। यहाँ पर समझा कि नहीं आ गया? तो इतिहास में ऐसा नहीं कि केवल बड़ा साम्राज्य ही आपको इज्जत देगा। यहाँ पर उस हिसाब से देखेंगे तो बहुत छोटा साम्राज्य था, लेकिन उन्होंने कभी भी इंसानियत के साथ धोखा नहीं किया। यहाँ पर तो दो तरह से इतिहास में हो सकते हैं नाम, या तो बहुत बड़ा साम्राज्य हो या फिर बहुत बड़े प्रतिष्ठित शासक हो। यहाँ पर तो इन्होंने बहुत अच्छे ढंग से उसे सेना को बनाया था, और धीरे धीरे करके इन्होंने लगभग 200 किले बना लिए थे। कितने? 250 किले। कितने किले? 250। लेकिन याद रखिए पुरंदर की संधि कब हुई? 1665। कितने किले लौटाए गए? 23। 23 किलो को क्या कर दिया गया? लौटा दिए। 23 किले लौटा दिए गए। इन्होंने पुर्तगालियों से तोप खरीदा था। कितना तोप खरीदा? 200 तोप खरीदा था। इन्होंने नौसेना का भी निर्माण किया। क्या किया? नौसेना का निर्माण किया, क्योंकि समुद्र के किनारे था, कुलाबा वगैरह के पास में क्या किया इन्होंने? नौसेना का निर्माण किया था यहाँ पर। और इनके समय देखिए, उस समय जो था मुख्य रूप से लड़ाई घोड़े से ही होती थी। घोड़ा फुर्ती तेजी से भागता है घोड़ा में, तो घोड़ा में ना दो तरह के घुड़सवार थे लोग यहाँ पे। जो पैदल सैनिक थे उन्हें पागा कहा गया। क्या कहा गया? पैदल सैनिकों को पागा कहा गया। पैदल सैनिक क्या कहलाए? पागा। और घुड़सवार जो थे उन्हें दो तरह के घुड़सवार थे, एक बरगीज और एक सिलहदार। देखिए बरगीज जो था ना अस्थायी रूप से था, असिलादार अस्थायी। युद्ध के समय बुलाए जाते थे और ये अस्थायी रूप से होते थे। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? आप भी देखिएगा ना, जब आपके घर में कोई प्रोग्राम होगा, ब्याह शादी पड़ेगा, तो कुछ सामान आपके घरे में पहले से रहता है और कुछ टेंट वाले से बुलाया जाता है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? कुछ टेंट वालों को बुलाया जाता है। बड़ा बड़ा सामान जैसे तंबू समियाना, ये सब बाहर से क्या किया जाता है? बुलाया जाता है। तो बताइए, अस्थायी सेना बरगीज और सिलादार, पैदल सेना पागा। नौसेना थी या नहीं? तोप किससे खरीदे थे? पुर्तगालियों से। किससे तोप खरीदा? किसी को दिक्कत? पागा था जी, पागल नहीं, पागा। आगे बढ़ जाए। हाँ, पांडिचेरी की संधि। और इतना तुम सबके, अभी हम आगे देखते हैं इसमें पांडिचेरी, कर्नाटक युद्ध में देखेंगे लोग उसको, ठीक है? पांडिचेरी वगैरह की संधि किसमें देखेंगे? कर्नाटक में। ये तो समझ में आ गया आप लोगों को? ये सिलादार वगैरह सब समझ में आ गया? देखिए अंग्रेजों ने जब, साहू जी थे, कौन थे? तो साहू जी अपने छत्रपति में तो आराम से अगर किसी ने शासन किया तो साहू जी नहीं किया। साहू जी ने किया। छत्रपति शिवाजी के शासन में तो औरंगजेब से लड़ाई होते गया, संभाजी को शासन करने का मौका ही नहीं मिला। मौका मिला तो किसे? साहू जी। साहू जी को आभास हो गया था, ऐसा ना हो कि मेरे छत्रपति का पद खत्म कर दे। साहू जी को आभास हो गया था कि पेशवा इतना पावरफुल होते जा रहा है, क्योंकि साहू जी के समय 3 गो पेशवा थे मुख्य रूप से, छत्रपति साहू जी, साहू जी, छत्रपति साहू। पहले कौन पेशवा थे? बालाजी विश्वनाथ, बालाजी विश्वनाथ। दूसरा बाजीराव प्रथम और बालाजी बाजीराव। अंतिम पेशवा बाजीराव द्वितीय।
बाजीराव द्वितीय, बस इतना याद रखिएगा। 3 के बाद सीधे अंतिम याद रखिएगा, बाकी लोग को इसका माधव नारायण राव द्वितीय, माधव नारायण राव द्वितीय, शिवाजी द्वितीय, अंतिम पेशवा बाजीराव द्वितीय, शिवाजी द्वितीय तो उधर दूसरा हो गया, बाजीराव द्वितीय। लास्ट पेशवा कौन थे? बाजीराव द्वितीय। नाम रखला से कुछ हो जाएगा। तीसरा मराठा आंग्ल मराठा युद्ध यही हार गए थे, इन्हीं को पेंशन देके भेज दिया था कानपुर। नाम कितना बढ़िया रखे हैं, बाजीराव द्वितीय। अब देखिए ना, अकबर द्वितीय जैसे नाम है, जहां द्वितीय लग जाता है ना उतना। तो इन्होंने क्या किया था ना, मराठा साम्राज्य को बांट दिया था। इन्हें आभास हो गया था बाजीराव की, यहां तक में कोई दिक्कत नहीं था, बाजीराव की बढ़ती शक्ति को देखकर छत्रपति साहू जी को लग गया था कि कहीं ये लोग बेलगाम न हो जाए। इसलिए इन्होंने कहा कि मराठा साम्राज्य केवल एक पेशवा के अंडर में देना उचित नहीं है। तो इन्होंने क्या किया, मराठा साम्राज्य जहां जहां तक कब्जा था उस एरिया को बांटना चालू कर दिया। उन्होंने कहा कि ऐसा नहीं होना चाहिए भैया, ये एरिया हम देंगे किसी और को, पूना का एरिया देंगे किसी और को, नागपुर का एरिया देंगे किसी और को, इंदौर जो है मध्य प्रदेश का ये वाला निचला एरिया, इंदौर का एरिया किसी और को देंगे, और ग्वालियर का एरिया किसी और को देंगे। पूरा मराठा साम्राज्य को क्या किया, 5 भागों में बांट दिया। गुजरात किसे दिया, गायकवाड़ को, गायकवाड़ को दिया। किसे दिया, गायकवाड़ दिया। पूना किसे दिया, पेशवा पूना दिया, पेशवा को दिया। नागपुर दिया भोसले, इंदौर होलकर, और ग्वालियर सिंधिया। तो 5 भागों में बांट दिया था। किसने बांट दिया था, साहू जी ने बांट दिया था। गुजरात गायकवाड़, पूना पेशवा, पूना इधर देखो, ग से गुजरात, ग से गायकवाड़, प से पूना, प से पेशवा। समझ गया कि नहीं गया? नागपुर भोसले, इंदौर होलकर, इंदौर में स्टेडियम में ना, अहिल्याबाई होलकर स्टेडियम इंदौर में ही तो है, क्रिकेट वगैरह होता है ना वहां पे, अहिल्याबाई होलकर। और ग्वालियर सिंधिया राजघराने के जो था, ये जो सिंधिया राजघराना, मराठों के बाद तो अंग्रेज आ गए, इन्होंने अंग्रेजों से साठगांठ कर लिया था सिंधिया, और अंग्रेजों का भरपूर साथ दिया। झांसी की रानी मदद मांगते रह गई, इन्होंने मदद नहीं किया, उल्टा अंग्रेजों की मदद किया था। और 1857 की क्रांति में अंग्रेजों का सबसे ज्यादा अगर किसी ने साथ दिया तो सिंधिया ने। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? हाँ, अभी तो ये लोग पॉलिटिशियन है, लोग मंत्री हैं लोग यहाँ पे। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? महल वगैरह सब है इन लोग का यहाँ पे। आगे बढ़ जा। सूरज बाबू, सर मेरा कमेंट क्यों नहीं पढ़ रहे हैं? बाबू हम यहाँ पढ़ाने बैठे हैं कि तुम लोग हमको अपना कमेंट पढ़ाने बैठा है? हाँ, तुमको कोई दिक्कत है तो पूछो। आगे बढ़े बाबू। तुम्हारा, अरे तुमको नहीं, इसको कह रहे हैं। कोई दिक्कत है बाबू? बढ़िया है। तुम रात वाले बैच में तो तुम दिखेगा ही नहीं। और उधर लाइटो नहीं है। आगे बढ़ने, बुरा नहीं ना मानते हो? लड़का सब में यही तो अच्छा ही होता है, बुरा नहीं मान। आगे बढ़े। इतना ही लोग को बोल देंगे तो अब ये आगे बढ़ जाते हैं। यहाँ पे किसी को कोई दिक्कत नहीं। पूरा याद हो गया तो बनाए। यहाँ पे पहला बोलिए कौन था? गुजरात में, गुजरात, पूना, नागपुर। नागपुर में कौन वाला था? दोनों लगा दिए, जो ठीक लगेगा, बड़ा हो छोटा हो दोनों लगा दिए। इंदौर, ग्वालियर, गुजरात में गायकवाड़, पूना पेशवा, इंदौर होलकर, सिंधिया। अब ध्यान से देखिए, अंग्रेज जब तीसरी लड़ाई जीते, अंग्रेज कौन सी लड़ाई जीते? तीसरी लड़ाई जीते। तो दूसरी लड़ाई में ही अंग्रेज जीत चुके थे सब।
द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध में ही अंग्रेज बहुत बड़े आ गए थे, बड़े पद पर आ गए थे, मराठा उनका कुछ नहीं कर पाते, समझ में कि नहीं। लेकिन फाइनली 1818 में मराठों की पूरी तरह पेशवा को हरा दिया, किसने? अंग्रेजों ने। तीसरे आंग्ल मराठा युद्ध, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? कोई दिक्कत? तुमको कह रहे हैं नेवला, हाँ चश्मा वाला, कोई दिक्कत? उसको देख रहा था, तुमको काला वाला का तुमको देख रहा था ना खड़ा होके, तुम ही खड़ा होके देख रहा था उसको, अच्छा चिन्हित कर रहा था उसको, नेवला कहीं का। काला लड़का का कोई मजाक नहीं उड़ाना, हम काला लड़का का काला लड़का का हम मजाक उड़ाते हैं, काले लड़के को पूरे भारत में सम्मान दिलाए हम ही बोलो काला लड़का, लो बोलो कि नहीं? सबको पता है कि अगर कोई काम अटक गया ना तो आवेदन में ऊपर विशेष में लिखता है कि हम काला लड़का, समझ में आ गया? तो उसका एक अलग डिपार्टमेंट है केजीएस में, तो भेजो भेजो यहाँ पे, हाँ वो काम डायरेक्ट होता है, वो मंत्रालय नहीं देखता, वो सीधे पीएमओ के ऑफिस आता पूरे आप लोग को नहीं दिलाई जी, और उतना अधिकार तो फिर मेरा बनता। हाँ ये वाला लाइट बंद कर दो जी सबको, ये वाला, उस पे निशान मार दिया करो जो बंद करना, हाँ बस उस पे टीवी लिख दो, ट्यूबलाइट, हाँ बस यही है। आगे बढ़े, ओरिजिनल कलर में दिखने लगे। चलिए अब हम आगे बढ़े, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। सर गोरा लड़का भी अपने को काला बोल रहा है आजकल, नहीं सब लोग ठीक है, लड़का सब तो ऐसे भी, पुरुष का बात ही मत करिए, पुरुष तो। अब देखिए जब मराठों ने पूरी तरह से हार जीत गए तो साहू जी ने, जब छत्रपति साहू जी ने 5 भाग में बांट दिया था तो अंग्रेजों के लिए भी दिक्कत था, 5 को हराना था और 5 से संधि करनी थी, तो अंग्रेज इन 5 को हराए और 5 से क्या किया? संधि किया। गुजरात का गायकवाड़ कहा कि हमको हराने की क्या जरूरत, हम ऐसे ही अधीनता स्वीकार कर लेते लड़ाई नहीं, गायकवाड़ से कोई संधि नहीं, ऐसे स्वीकार कर लिया, कहा कि ना 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 एकदम सही है। पूना पेशवा के साथ पूना की संधि, पूना की संधि, कौन सी संधि? पूना की संधि। नागपुर भोसले के साथ नागपुर की संधि, ऐसे सेम टू यू कर दे की संधि, ऐसे हो जाएगा। इंदौर के वाले के साथ मंदसौर की संधि, मंदसौर की संधि, मंदसौर की संधि। ग्वालियर के साथ ग्वालियर की संधि, ग्वालियर की संधि, ग्वालियर की संधि, याद रहेगा। तो कौन सी संधि हो गई? ग्वालियर की संधि, ग्वालियर की संधि। इसे याद करने की जरूरत ही नहीं। गुजरात के गायकवाड़ ऐसे अधीनता स्वीकार कर लिया तो संधि करने की जरूरत ही नहीं, बाकी जो जहां का था वहीं की संधि करा दिया। इंदौर में बस मंदसौर याद रखिएगा, लगभग मिलता जुलता नाम है, इंदौर मंदसौर, ग्वालियर से ग्वालियर। तो ऐसे थोड़े पूछेगा कि पूना वाले के साथ कौन सी संधि, नहीं पूछेगा, इसको ढाप देगा, इसको इसे ढाप देगा। हाँ अब पूछेगा कि पेशवा के साथ कौन सी संधि, सिंधिया के साथ, हाँ ग्वालियर के, बताओ बाबू तुम, इंदौर के साथ मंदसौर के साथ, इंदौर के साथ मंदसौर की संधि याद है आप लोगों को। गायकवाड़ के साथ संधि नहीं की गई, संधि नहीं की गई, उसने क्या किया? अपने से अधीनता स्वीकार कर, हो गया आप लोग को, किसी को दिक्कत? अब देखते हैं हम आगे, मराठा साम्राज्य आज खत्म हो जाएगा। देखिए मराठा साम्राज्य में एक बहुत बड़ी खराबी थी टैक्सेशन का, टैक्स व्यवस्था उतनी अच्छी नहीं थी। मलिक अंबर से टैक्सेशन व्यवस्था को लिया गया था। किसे लिया था? मलिक अंबर, मलिक अंबर की टैक्सेशन व्यवस्था से इन लोग की भी टैक्सेशन व्यवस्था प्रभावित थी। आपको पता है उस समय टैक्स का मुख्य आधार भू राजस्व था। क्या था? भू राजस्व या कृषि कर, भू राजस्व कहिए या फिर कृषि कर, यही मेन था, भू राजस्व या कृषि कर। खेती पे ही था, दूसरा क्या था उस समय? बिजनेस वगैरह तो कुछ था ही नहीं ना उस समय, बस खेती कीजिए, पशुपालन कीजिए, यानी जो भी करना है जमीन पे ही करना पड़ेगा। भू राजस्व ही मुख्य रूप से था। इन्होंने ना 2 अलग अलग टैक्स बना रखा था। एक का नाम था सरदेश मुखी, सरदेश मुखी। देखिए इसका अर्थ ही होता है कि पूरे देश का मुखिया, सरदेश मुखी।
तो ये जो टैक्स देना था, ये देना था जो मराठा थे उन्हें, मराठा। ये टैक्स किसे देना था? मराठा। क्योंकि जैसे कोई ये टैक्स देता था, ऑटोमेटिक वो इस बात को स्वीकार कर लेता था कि आप मराठा साम्राज्य के अधीन है। टैक्सवे का नाम है सरदेशमुखी, कि आप मानते हैं इस देश का मुखिया कौन है? मराठा साम्राज्य। कौन है? मराठा साम्राज्य। तो ये तो समझ में आता है कि हर राजा को टैक्सेशन के लिए जरूरत थी अपने टैक्स की। लेकिन इन लोग के साथ क्या था कि इतना रैपिड युद्ध जीतते गए, इतना रैपिड युद्ध जीते कि वहां अस्थायित्व पे ध्यान ही नहीं दिया इन्होंने। और जहां युद्ध जीतते थे ना, वहां उस एरिया में चौथ नामक टैक्स लगा देते थे। चौथ, कौन सा टैक्स? चौथ। अब ये किसे दिया जाता था? पड़ोस वालों को। किसे? पड़ोसी राज्य। अब बताइए, पड़ोसी राज्य का जो राजा था वो टैक्स लेता था। अचानक मराठा साम्राज्य ही हमला किया, खटाखट एक हफ्ता में जीत गया, अब तुम हमें टैक्स दो। वो टैक्स कौन लेता था? मराठा साम्राज्य। किस नाम से? और जो वहां का राजा हारा था वो तो पहले से ले ही रहा है। अब जनता पीस गई, वो दुगुना हो गया। दुगुना हो गया कि नहीं हो गया? लेकिन जनता के नजर में विलेन कौन बना? मराठा। क्योंकि वो तो पहले से अपने राजा को देख रहे हैं। राजा के साथ क्या रहता है? एक इमोशन टच रहता है। अब कोई इनका साथी देने को तैयार नहीं था। लेकिन ये इतने शक्तिशाली थे और इतने युद्ध में माहिर थे, मराठा साम्राज्य के छत्रपति हो गए या फिर पेशवा हो गए, कोई लड़ ही नहीं पाता था इनके वजह से। लेकिन इन्हें इसकी कीमत चुकानी पड़ी थी पानीपत की तीसरी लड़ाई में। जब इनका रसद सप्लाई, हथियार खत्म हो गया था, कोई नहीं दिया था, कोई नहीं दिया था। और ये बात भली भांति जान चुका था अहमद शाह अब्दाली। पूरा युद्ध को खत्म करके चल दिया यहाँ पे। तो बताइए, चौथ और सरदेशमुखी, हाँ, टैक्स था अपने देश वालों से। सरदेशमुखी नाम से ही स्पष्ट है, देश का मुखिया सरदेशमुखी। चौथ नमक टैक्स पड़ोसी राज्य। यही वजह है कि बहुत दिक्कत, बिहार तक के लोगों ने चौथ भरा था। हाँ, इतना दूर तक साम्राज्य आ गया था। जबकि साम्राज्य का शासन करने के लिए आए या ना आए, राजस्थान तक में लगा दिया, कोटा, उदयपुर, ये सब लोग। यही वजह है कि जब पानीपत की लड़ाई हुई, राजस्थान से कोई सप्लाई नहीं ले गया था यहाँ पर। तो वहां ले जाके इनका सबसे बड़ा गलती क्या हो गया था ना, इन लोगों ने अटक पर आक्रमण कर दिया था। अटक पे नहीं करना चाहिए था, करना चाहिए लेकिन थोड़ा 10 साल रुक के, 10 साल में स्टेबल हो जाए, आपके पास बैकअप में सेना रहे, उतना रसद सप्लाई हो। अब से अगर 10 साल रुक जाते तो दिल्ली इन्हीं का हो जाता, कंप्लीटली यूपी, राजस्थान, हरियाणा इन्हीं का हो जाता। 10 साल में इतना ही हो जाता कि इनको रसद की जरूरत ही नहीं पड़ती। पानीपत में आने ही क्यों देते हैं? पंजाब जब इनका हो जाता तो वो चला या ना पानीपत में, जिसको मन तो पानीपत में चलाता है। जो अच्छा, तीनों लड़ाई भयानक हुई है, कोई छोटा नहीं है। पानीपत की पहली लड़ाई बाबर, दूसरा में अकबर, तीसरा में मराठा, एकदम खतरनाक। हरियाणा हमेशा युद्ध। तराइन भी कहां है? हरियाणा में। तराइन की पहली लड़ाई, तराइन की दूसरी लड़ाई, तराइन की तीसरी लड़ाई। पानीपत में भी 3 लड़ाई। रजिया सुल्तान भी हरियाणा के कैथल में मराई। और महाभारत का जो कुरुक्षेत्र, वो भी हरियाणा में। अरे हरियाणा तो बाप रे बाप, युद्ध, भारत का अखाड़ा कहा जाता है उस राज्य को। अच्छा, शुरू से जब जाएगा ना तब देखिएगा हरियाणा का कल्चर भी है, कुश्ती, पहलवानी, कुश्ती, अखाड़ा, ये सब क्या है? कल्चर में शामिल हो गया। क्योंकि लड़ाई वगैरह पहले से होती थी वहां पर, पहले से लड़ाई वगैरह होती थी ना, तो जब बाहर से सैनिक आते थे तो वहां भी सैनिक मिल जाते थे, लोग सैलरी पे ले लेता था। हाँ, बहुत लड़ाई लड़ा लोगों ने। आगे बढ़े, हो गया ये टैक्सेशन सिस्टम। मराठा साम्राज्य का प्रशासन देखेंगे तो किसके अंडर में था? छत्रपति। मराठा साम्राज्य में सबसे ऊपर कौन होते थे? छत्रपति। इनके नीचे जो होते थे अष्टप्रधान। अष्टप्रधान क्या होते थे? अष्टप्रधान। अष्टप्रधान में कितने मंत्री? 8 मंत्री। सबसे प्रमुख था पेशवा, सबसे प्रमुख पेशवा। छत्रपति के बाद कौन होता था? पेशवा होता था। ये प्रधानमंत्री के तौर पे काम करते थे। पेशवा किसके तौर पे काम करते? प्रधानमंत्री के काम करते थे। अमात्य, अमात्य वित्त मंत्री होते थे। सुमंत, सुमंत विदेश मंत्री। सुमंत विदेश मंत्री। सुमंत विदेश मंत्री। वाक्यान्विश, सूचना, वाक्यान्विश सूचना वगैरह आता था। गुप्तचर और सूचना। पंडित राव, धार्मिक क्रियाक्रम। न्यायाधीश, न्याय व्यवस्था करता था। 1 2 3 4 5 6 हो गया। पिटनी, सरे नौबत, सरे नौबत। सेना विभाग था। सरे नौबत, सरे नौबत। और पिटनीस, पिटनीस, चिटनीस लिख दिया, पिटनीस होगा। पिटनीस क्या हो गया? पिटनीस। इतने तो मंत्री होते थे, सबको याद रखने की जरूरत नहीं है। पेशवा सबसे प्रमुख मंत्री। आमात्य क्या थे? वित्त मंत्री। सुमंत विदेश मंत्री, विदेश मंत्री। वाक्यान्विश सूचना और गुप्तचर, सूचना और गुप्तचर। पंडित राव
धार्मिक क्रियाकलाप जो भी था वो न्यायाधीश, न्याय व्यवस्था, सैन्य व्यवस्था, सैन्य व्यवस्था था। पिटनीस, ये जो थे कम्युनिकेशन विभाग थे, पत्राचार, क्या थे? पत्राचार, पत्राचार मतलब जो मतलब पत्र विभाग था इनके पास, कोई संदेश भेजना था, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय आप कह सकते हैं इनको, या ब्रॉडकास्टिंग डिपार्टमेंट है इनके पास। इस प्रकार से मराठा साम्राज्य का पूरा प्रशासन चलता था। कोई दिक्कत? मराठा साम्राज्य में छत्रपति के बाद सबसे प्रमुख कितने मंत्री? 8। 8 क्या हो गए? पेशवा। 8 में 8 पेशवा थे। आगे बढ़ जाते हैं, देखो ध्यान से। लड़की सब तुम लोग कमेंट में बतियाया मत करो। देखो एक से कैसा उसमें ब्लॉक मार दो तो एक दूसरे को इसमें। चलिए अब देखते हैं, आगे बढ़े। मराठा साम्राज्य से कोई सवाल आएगा बता देंगे? तब तो आप लोग मुगल साम्राज्य तो पढ़ाई चुके हैं, अब मुगल के बाद मराठा पढ़ाई दिए, तो मुगल तक टेस्ट लें या मराठा तक ले लें? हाँ, जो लोग कहते हैं कि दोनों टेस्ट लिया जाए वो दोनों हाथ उठाए, बस हाथ नीचे कीजिए। जो लोग चाहते हैं बस मुगल का वो एक हाथ उठाए। तो आप लोग का दोनों टेस्ट हो जाएगा। कल कितना टेस्ट होगा? दोनों। मराठा साम्राज्य खत्म कर दिया, याद हो गया कि नहीं हो गया? किसी को दिक्कत? मराठा साम्राज्य में छत्रपति के बाद सबसे बड़ा पद, सबसे बड़ा पद याद रहेगा? मराठा परिसंघ जो 5 भागों में बटा था, कौन सा ऐसा परिसंघ था जिसने अंग्रेजों की अधीनता स्वतः स्वीकार कर दिया? गुजरात का गायकवाड़। बताइए पेशवा से कौन संधि? पूना के। भोसले से नागपुर की संधि, होलकर से मंदसौर की संधि, सिंधिया से ग्वालियर की संधि, ग्वालियर की संधि। तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध 1817 से 1818। 1818 में एक फेमस लड़ाई हुई, क्या नाम था? भीमा कोरेगांव, याद रहेगा? तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध के समय की घटना थी। आगे बढ़े। 25,000 को हराए कैसे थे? युद्ध बहुत टिपिकल चीज होता है, आधा घंटा में डिसाइड हो जाता है निर्णायक युद्ध। 25,000 हैं, अचानक 1 घंटा के अंदर आगे के 500 मारा गए लोग ना, पूरी भीड़ में भगदड़ मच जाएगी, भाग जाएंगे इधर से उधर। पुलिस लाठीचार्ज करती है तो कितने लोग को पीटती है? मान के चलिए 5,000 की भीड़ रहेगी तो 5,000 को पीटेगी, गिनती से 20 को, गिनती से 20 को। लेकिन जिन 20 लोग को पकड़ती है ना, बड़ी बुरा पीट देती है। समझ में नहीं गया? और उसमें सारा टैक्टिक्स रहता है वहां पे पुलिस डिपार्टमेंट में, एगो इशारा करेगा उसी के हाथ में रहेगा, और पता रहता है कौन इशारा करेगा मारने के लिए, सब उसी को देखेगा सब। और उसमें 1-2 रहेगा, उन्हें से आप यही के सादा बेस में रहेगा, उन्हें से गरियाना चालू करेगा उधर पुलिस डिपार्टमेंट में, 2-4 को ईंटा उन्हें से मार देगा, बाद में पता चलेगा पुलिस। भीड़ खत्म करने का यही होता है, उधर से कोई उकसा देगा, बस मिल गया। आप कभी भी शासन के साथ, सरकार के साथ हिंसक रूप से लड़ ही नहीं सकते। तनी देर खून में गर्मी है तो तनी लड़के देखिए हिंसक रूप से सरकार से, अपनी सरकार से आप हिंसक रूप से नहीं लड़ सकते। और गांधी जी को कहता है ऐसे कि ये अहिंसा क्यों करते थे? अरे बकलोल, तुम अपनी सरकार से नहीं लड़ सकता हिंसा करके। लॉन्ग समय तक अहिंसा ही स्टेबल रह सकती है, नहीं तो भी दिक्कत हो जाएगा। तो आगे पढ़ेंगे, एक चीज उसमें सुधार दीजिएगा। तो शिवाजी, छत्रपति शिवाजी वाले में 19 फरवरी 1630, 19 फरवरी 1630, उसमें पता नहीं क्या 1627 लिख दिया है। 19 फरवरी 1630 80, हाँ जन्म उसमें सुधार ले। अरे बाबू जो भी दिया होगा इसमें सुधार लेना। 19 फरवरी 1630। चलिए बना लेंगे। अरे मराठा जैसे चालू होगा तीसरे लाइन में लिखा हुआ है, जैसे मराठा चालू होगा 3rd लाइन में ही लिखा हुआ है, मराठा साम्राज्य समाप्त। कल हम लोग करेंगे क्या है? टेस्ट। कल टेस्ट है और परसों चालू हो जाएगा आधुनिक भारत, यूरोपीय कंपनी का आगमन। रेडी?